तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न दूसरा तक सॉल्व किए थे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। ठीक, तो क्या लिखा प्रश्न तीसरे में? उपरोक्त सार्वसमी का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमें? 9x² + 6xy + y²। कल मैंने इसकी कुछ 8 सर्वसमीकरण लिखवाई थी, उन्हीं में से एक के फॉर्म में ये प्रश्न दिया है। अपन को पता करना है कि वो किसके फॉर्म में दिया है। ठीक, तो क्या लिखा है यहाँ? 9x² + 6xy + y²। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या दिया है अपन को? दिया है, क्या दिया है? 9x² + 6xy + y²। तो देखिए ये किसके फॉर्म में दिया है अपन को? तो अपन एक जानते हैं सार्वसमी का, चूंकि सार्वसमी का क्या दी? सार्वसमी का क्या पढ़े हैं अपन कि x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x² + 2xy और प्लस कितना होता है? y²। तो देखिए बिल्कुल इसी के फॉर्म में हमें ये वाला सवाल दिया है, तो हमें इसके फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। x + y का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए लाते हैं हल बराबर। देखिए 9x² + 6xy + y²। देखिए मैं 3 को यहाँ कितना ले सकता हूँ? 3x² लिख सकता हूँ। प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। 6x को कितना लिख सकता हूँ? 3xy। तभी तो यहाँ होगा 2xy प्लस y² को कितना लिख सकता हूँ? y² ही लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये मेरे को देख कौन से फॉर्म में बन गया? a² + 2ab + y²। क्या? x² + 2xy + y², इसके y²। तो यहाँ x का मान हमें कितना दिया है? 3x, और y का मान हमें कितना दिया है? y ही दिया। तो ये किसके फॉर्म में टूटेगा? 3x + y का होल स्क्वायर। ठीक, इससे पहले हम क्या करते थे? हमको इस फॉर्म में दिए रहता था, इसको सर्वसमी का लगा के पर इसको अपन इस फॉर्म में तोड़ते थे। अब हमको ये वाला फॉर्म दिया है और अपन को सीधे 3x + y के फॉर्म में लाना है। ठीक, तो 9x² + 6xy + y² किसका वर्ग, किसके गुणनखंड है? तो 3x + y का होल स्क्वायर के। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा क्या दिया है? प्रश्न दूसरा हमें दिया है 4y² - 4y + 1। क्या दिया है? 4y² - 4y का 1 दिया है। तो देखिए यहाँ पर माइनस लगा, इसका मतलब यहाँ कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी? माइनस वाली लगेगी। कैसे इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए 4y² को क्या लिख सकते हैं? 4y² को लिख सकते हैं 2y²। ठीक, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और y² y² हो जाएगा, तो कहां पहुंच जाएंगे? 4y² पर। ठीक, माइनस लगा, माइनस लगा दीजिए। 4y को कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं, 2y और इंटू 1 लिख सकते हैं, तभी तो 2xy होगा। ठीक, और प्लस कितना लिखा? 1, तो +1 लिख दिए। अब देखिए ये किसके फॉर्म में टूट रहा है? देखिए एक सर्वसमी का पढ़ी हमने, x - y का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? x² - 2xy + y²। यही होता है। तो देखिए इसके फॉर्म में बिल्कुल हमने तोड़ लिया है, तो इसके बराबर में क्या होता है? x - y का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ? x - y का होल स्क्वायर। यहाँ x की जगह कितना दिया? 2y, और y की जगह कितना दिया है? 1 दिया। तो क्या हो जाएगा? 2y - 1 का होल स्क्वायर।
ये हो गया इसका सॉल्व। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसी के प्रश्न। ये प्रश्न दूसरा था। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न तीसरा। ठीक, प्रश्न तीसरा क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल करके दिया है। क्या दिया है हमें? जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये दिया है। ठीक है, इसको अपन और तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको क्या, हमने एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा? पहले एक्स को अपन ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का वर्ग कितना हो तो 100 हो जाएगा। तो ये किसके फॉर्म में टूट गया? एक सूत्र हमने कल फिर से पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? पहले कोष्टक में एक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई, यही होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस वाई के। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? पहले कोष्टक में एक्स प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में क्या होगा? एक्स माइनस वाई। ठीक, और ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना, सर्वसमी का बस याद करिए। यदि सर्वसमी की याद है तो हम ये वाले सवाल आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो इसी के साथ हमारा प्रश्न तीसरा होता है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्न चौथे की ओर। हम बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की ओर। प्रश्न चौथे में हमें क्या दिया है कि उपरोक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें सर्व समीकरण जिससे पहले मैंने बताई है उनका प्रयोग करके हमको ये वाला फंक्शन ये क्या करना है, इसको सॉल्व करना है या फिर प्रसार करना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल। ठीक, x प्लस वाई, एक्स मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या लिखेंगे हल में? क्या लिखेंगे? सर्व समीकरण से। क्या? सर्व समीकरण से क्या होती है सर्व समीकरण? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, यही होता है एक सर्व समीकरण। मैंने फर्स्ट वीडियो में 8 सर्व समीकरण लगवाए थे, उनमें से एक ही है। ठीक, तो अब बस कुछ नहीं करना, सब चीज के मान हमें दिए हुए हैं, बस इनमें अपन को मान रखना है, सॉल्व करना है, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ x का मान कितना है? x ही है। y का मान कितना है? 2y और z का मान कितना है? 4z। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 2y प्लस क्या? x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक, क्या होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह कितना है? x, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। प्लस लगा, प्लस लगा दीजिए। y स्क्वायर की जगह कितना है? 2y, तो 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हमें जो मान दिया है हम वो मान सिर्फ रख रहे हैं। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। प्लस 2xy, तो 2 लिखा है, x की जगह कितना है हमारे पास? x ही है, और y की जगह कितना है? y की जगह है 2y। ठीक, यहाँ क्या आएगा? इंटू आएगा। ठीक, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। क्या लिखा है? 2, y की जगह कितना लगा? कितना है हमारे पास? 2y, और z की जगह कितना है? z की जगह है 4z, ये मान रख दिए। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। 2, z की जगह कितना है हमारे पास? 4z, और x की जगह कितना है? तो x की जगह हमारे पास x ही है। ठीक, तो सिर्फ हमने अभी सूत्र में सर्व समीकरण में सिर्फ क्या किया है? मान रखे हैं। अब इसको अपन क्या करते हैं? सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और y का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक, प्लस लगा दीजिए 4z का स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग हमारे पास कितना होता है 16 होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 16z स्क्वायर। ठीक, 16z स्क्वायर प्लस लगा दीजिए। अब हमने इतना सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x 2y, ये सब में क्या करना है, गुणा करना है, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और xy है तो xy। ठीक, प्लस लगा दीजिए 2y प्लस 4z, तो 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 4 में तो 4 चौके कितना 16y कितना हो जाएगा 16y। ठीक, प्लस लगा दीजिए 2zx, तो 2 4 दूनी 8, 8 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 8 ही आएगा, और zx है तो zx। ये हो गया भैया हमारा क्या प्रसार, क्या हो गया, ये हो गया हमारा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर का क्या हो गया प्रसार हो गया, और यही इसका क्या है आंसर है। ठीक, इसी तरह हमें कितने सवाल दिए हैं 6 सवाल दिए हैं, सिर्फ उनमें अपन को मान रखना है और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं इसी का प्रश्न दूसरा। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्न चौथे का प्रश्न दूसरा। पहला हमने इससे पहले क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा क्या दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वही एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। सर्वसमीका बिल्कुल सेम लगेगी। क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो चलिए अपन सिर्फ मान रखते हैं क्या 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ठीक बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स का मान यहाँ हमें कितना दिया है एक्स का मान हमें दिया है 2x, हमने 2x का स्क्वायर लिख दिया। प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। y का मान कितना दिया है तो y का मान हमें दिया है माइनस का y, कितना माइनस का y, तो माइनस y का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। जेड स्क्वायर, जेड का मान हमें कितना दिया है जेड का मान हमें कितना दिया है जेड ही दिया है तो कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। प्लस प्लस लगा दिए 2 x का मान कितना दिया है हमें 2x, तो 2x लिख दिए। y का मान कितना दिया है माइनस y, तो माइनस y लिख दिए। ठीक, सिर्फ मान रख रहे हैं। प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए 2 y का मान कितना दिया है माइनस का y, और z का मान कितना दिया है z ही दिया है। प्लस लगा दीजिए 2 z का मान कितना दिया है z दिया है, और x का मान कितना दिया है x का मान हमें दिया है 2x। ये हमने क्या रख दिया मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, बस कुछ नहीं करना, साफ शुद्ध लिखा है कि उपरोक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। बस हम पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक फॉर्म दिया, हमें इस पर सूत्र लगा के इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है कर रहे हैं। 4 का वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है 4x स्क्वायर। ठीक, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए। y का स्क्वायर किसी भी माइनस की संख्या का यदि वर्ग होता है तो हमेशा काय में आती है प्लस में आती है, तो माइनस y का वर्ग कितना हो जाएगा y स्क्वायर। प्लस लगा दीजिए। जेड स्क्वायर तो कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर। प्लस लगा है, देखिए अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और 2 दूनी 4 और x के गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा xy, तो कितना हो जाएगा 4xy। ठीक, यहाँ भी माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 2yz कितना हो जाएगा 2yz। प्लस लगा दीजिए। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और zx, और यही इसका क्या हो गया प्रसार हो गया, और यही अपना क्या है आंसर है। ठीक, इसी तरह मेरे को प्रश्न तीसरा चौथा पांचवा छठवां इसी तरह मेरे को 6 तक सवाल है। तो चलिए अब हम करते हैं इसी का प्रश्न तीसरा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं प्रश्न तीसरा। क्या दिया है माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर।
ये दिया है। x की जगह हमें इस बार कितना दिया है, माइनस का 2x। तो क्या कोई टेंशन नहीं, माइनस से डरने की जरूरत नहीं है, 2x का स्क्वायर। सूत्र वही रहेगा, सिर्फ मान जो दिए हैं वो अपन लिखते जाएंगे। यदि माइनस में दिया है तो माइनस में लिखेंगे और प्लस में दिया है तो प्लस में लिखेंगे। तो -2x है तो -2x का स्क्वायर, प्लस लगा दीजिए। y का मान कितना दिया हमें, 3y, तो कितना आ जाएगा 3y का स्क्वायर। प्लस लगा दीजिए। z का मान कितना दिया हमें, 2z, तो 2z का स्क्वायर। ठीक, प्लस लगा है, फिर प्लस लगा दीजिए। 2 x का मान हमें दिया है 2x और y का मान हमें कितना दिया है, y का मान दिया है हमें 3y। ये वाला काफी लंबा जाएगा शायद। प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। y का मान हमारे पास कितना है, 3y, कितना है 3y, और z का मान कितना है हमारे पास, तो z का मान है 2z। प्लस लगा, फिर इसे प्लस लगा दीजिए। क्या लिखा है, 2, z का मान कितना दिया है, z का मान दिया 2z, और x का मान कितना दिया है, माइनस का 2x। बस मान रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2x स्क्वायर का वर्ग कितना होगा, 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का किसी भी संख्या का वर्ग होता है तो हमेशा क्या में आती है, प्लस में आती है। तो 4x स्क्वायर, प्लस लगा दीजिए। 3y स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, तो कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, प्लस 2z स्क्वायर कितना आएगा, 4z स्क्वायर। ठीक, कितना 4z स्क्वायर। प्लस लगा देगा। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 2 का गुणा 2 में और 3 में, तो 2 दूनी 4 और 4 थी, कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 12xy। यहाँ माइनस तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2xy। हाँ, तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 12yz। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8zx। और यही इससे प्रश्न का प्रसार है। ठीक, ये हो गया अपना प्रश्न तीसरा सॉल्व। अब हम करेंगे प्रश्न चौथा। अब हम करेंगे क्या, प्रश्न चौथा। ठीक, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। क्या दिया है प्रश्न चौथे में, प्रश्न चौथा हमें दिया है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। माइनस से घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, हमें सिर्फ सूत्र पता है, हमको सिर्फ मान रखना है। माइनस है तो माइनस में रखेंगे, प्लस है तो प्लस में रखेंगे। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर की जगह कितना दिया है, 3a, तो कितना आ जाएगा 3a का स्क्वायर। प्लस लगा दो। ठीक, वाई स्क्वायर की जगह कितना दिया -7, तो -7b का स्क्वायर। प्लस लगा दिए। जेड का मान कितना दिया -c का स्क्वायर प्लस, ठीक, जेड की जगह कितना दिया -c। 2 एक्स का मान कितना है 3a, ठीक, तो 3a। वाई का मान कितना है -7b, ठीक, -7b, यहाँ गुणा है बीच में। प्लस लगा दीजिए। 2 वाई का मान कितना दिया हमें -7b, और जेड का मान कितना दिया है माइनस का c। माइनस की संख्या को हमेशा काय में लिखे, कोष्टक में लिखे, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी जाए। ठीक, अब क्या लिखा है 2 एक्स, जेड की जगह कितना है हमारे पास माइनस का c, और x की जगह कितना है तो 3a। ये हमने क्या लिख दिया, मान लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें। 3a का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग कितना होता है 9, और a का वर्ग a स्क्वायर, तो कितना होगा 9a स्क्वायर। प्लस लगा दीजिए, क्योंकि माइनस की संख्या का वर्ग होगा तो काय में आएगी, प्लस में आएगी। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और b स्क्वायर। ठीक, प्लस लगा दीजिए, माइनस c का वर्ग कितना होगा c होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, क्या होता है प्लस माइनस माइनस, और 2 तिया 6, और 6 7 कितने होते हैं
6 का गुणा यदि 7 में करेंगे तो 42 होते हैं। कितने? 42 ए बी। ठीक, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। देखिए प्लस माइनस माइनस और एक और माइनस, ये फिर ऐसे कर ले कि माइनस गुणा यदि माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो यहाँ कितना रहेगा? प्लस ही रहेगा। और 7 दूनी 14, सिर्फ 14 सॉरी कितना आएगा? 7 दूनी 14 बी सी। ठीक, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा और 2 गुणा 3 में तो 3 दूनी 6 ए सी। ये हो जाएगा इसका प्रसार और यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न, ये कौन सा था अपना? प्रश्न चौथा। ये अपना था प्रश्न चौथा। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न 5। चलिए तो हम करते हैं प्रश्न चौथे का कौन सा? 5वां प्रश्न। ठीक, क्या दिया है? -2x + 5y - का 3z का स्क्वायर, ये दिया है। x स्क्वायर की जगह हमें कितना दिया? -2x² प्लस y की जगह कितना दिया? 5y, तो 5y का स्क्वायर प्लस लगा z की जगह कितना दिया? -3z का स्क्वायर। लगता है जगह इसमें काफी लगेगी। ठीक, थोड़ा और पास से करते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है? -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर की जगह कितना है? -2x का स्क्वायर। ठीक, प्लस लगा दीजिए। y स्क्वायर की जगह कितना है? 5y का स्क्वायर प्लस z की जगह कितना है? z की जगह -3z का स्क्वायर। ठीक, प्लस लगा दीजिए। 2 x की जगह कितना है हमारे पास? x की जगह है -2x और y की जगह कितना है? y की जगह हमारे पास है 5y प्लस 2 y की जगह कितना है हमारे पास? 5y और z की जगह कितना है हमारे पास? -3z प्लस लगा दीजिए। 2 z का मान -3z और x का मान कितना दिया है? -2x। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ 2x। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा इसका आंसर? -2x², तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4, तो कितना आएगा? 4x² प्लस 5 का वर्ग 25y²। उम्मीद है इससे पहले आपने तो सवाल कर लिए, अभी आसानी सबसे बन जाएगा। तो प्लस 3 का वर्ग 9, तो 9 का 9z²। तो देखिए यहाँ क्या दिया है? माइनस, तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस और 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना आ जाएगा? 20, तो 20 आ जाएगा 20xy। ठीक, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 5 दूनी 10, 10 दिया 30z 30yz। अब क्या है? प्लस लगा दीजिए। क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस को गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना होता है? 12, तो 12zx। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब हम करते हैं इसी का लास्ट प्रश्न 6वां। तो 6वें में क्या दिया है? इसको मिटा रहा हूं मैं। हमारे पास 6वें में क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट में बुक में देख रहा हूं। 1/4a, फिर कितना दिया है? माइनस का 1/2b और प्लस का 1, इसका क्या दिया है? होल स्क्वायर। ठीक, ये दिया है। तो कुछ नहीं करना है, बटे से भी नहीं घबराना, ना हमें घबराना है माइनस से, हमें सिर्फ सीधे मान रखना है और आंसर लाना है। ठीक, तो क्या दिया? 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दिया है। ठीक, यहाँ x की जगह a है, y की जगह b है और c की जगह कितना है? a है। ठीक, तो x स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं? 1/4a का स्क्वायर। ठीक, ये ले सकते हैं। प्लस लगा दीजिए। y की जगह कितना लिख सकते हैं? -1/2b का होल स्क्वायर प्लस z की जगह कितना? 1 का स्क्वायर। प्लस लगा दीजिए। 2 x की जगह कितना रखेंगे अपन? 1/4a
और y की जगह कितना रखेंगे माइनस का 1/2b काय में इंटू में। ठीक, फिर प्लस लगा दीजिए 2 लिखा है, y की जगह कितना रखना है हमें -1/2a और z की जगह कितना रखना है 1। प्लस लगा दीजिए 2, z की जगह कितना रखना है 1 और x की जगह कितना रखना है 1/4a। ठीक, मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग कितना 16, तो इसका कितना आएगा 1/16a²। ठीक, क्योंकि एक स्क्वायर कितना होगा a होगा, प्लस एक माइनस का कोई भी संख्या माइनस में उसका वर्ग करेंगे तो क्या मान जाएगी प्लस में आ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और b का स्क्वायर तो b²। प्लस लगा दीजिए, 1 का वर्ग कितना 1। ठीक, अब प्लस लगा है, देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम इसको काट सकते हैं कैसे, सबसे पहले तो a का गुणा b में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा ab आएगा, और ये 2 से यदि ये 2 हम काट दें तो हमारे पास कितना बचेगा 1/4 ये बचेगा 1/4ab। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या आएगा माइनस आएगा। यदि हम ये 2 से ये 2 काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस का a। ठीक, क्योंकि यहाँ z का मान हमारे पास क्या है 1 है। प्लस लगा है, हाँ यहाँ भी कच नहीं, तो यहाँ कितना आएगा सिर्फ प्लस आएगा। और इसको देखिए ये भी इंटू में ये भी इंटू में, यदि 2 से हम इसको काट दें तो कितनी बार 2 दूनी 4 बार काटे कितना आएगा 1/2a। और यही क्या है इस सवाल का प्रसार है और ये इसका क्या है आंसर है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इसी के साथ अब हम यहीं पर विराम देते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 5वें से कल, तब तक के लिए जय हिंद।